कुसुम दी, आपको किसी के भी प्रेशर में आकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइम लेना तो आप लीजिए ना प्लीज। और अगर ऐसी कोई बात है जो आप माँ से कह नहीं पा रही हैं तो हमसे कह दीजिए, हम माँ से कह देंगे। कान्हा, भाभी, तुम दोनों से बेहतर ये कौन जानता है कि जो तकदीर में है वो ही होता है। जैसे तुम लोगों ने अपने नसीब में जो भी लिखा था उसे अपनाया, उसी के साथ आगे बढ़े, और देखो आज तुम दोनों खुश हो ना। शायद हमें भी इस नसीब पे भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए ना। मजा हवा के सामने खड़े रहने में है, पर समझदारी उसके साथ बहने में है कान्हा। शादी के लिए हाँ कहकर आपने अपने नसीब को मंजूर किया, लेकिन किताब हाथ से छोड़कर अपने किस्मत के सामने घुटने टेक दिए। वो हम होने नहीं देंगे। हाँ दी, आपने इतने सालों बाद जो कदम उठाया उसे पीछे मत लेके जाइए। उसके बाद शादी करनी है नहीं करनी, यूएस में पढ़ाई करनी है, यूएस जाना है या नहीं जाना, वो सिर्फ आपकी मर्जी होगी दी, सिर्फ आपकी। झमाझम नाच आजे, धमाधम ढोल बाजे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। ओए नाचो सारे, पापा पापा पीपनी पे आजा नया स्टेप सीखे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। ओए नाचो सारे, अपनी फेमस है रात वाली यारियां, जाले सारा जहां। बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां, झूमे नगरियां जब जब ये घूमे। कमर यार तारी कमरिया, कमर यार तारी कमरिया। बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां, झूमे नगरियां जब जब ये घूमे। कमर यार तारी कमरिया, कमर यार तारी कमरिया। हाँ हाँ पहुंच गए। हमारा है। Really? माँ ने हम सब भाई बहनों की कुछ बचपन की चीजें एक संदूक में संभाल के रखी थी, वहीं से मिला। बहुत जल्द ऐसे हमारे बेबी के लिए भी झबले सिलवाए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अलबेले पापा के अलबेले मम्मी का अलबेला बच्चा। गुड मॉर्निंग दादी मौसी। सॉरी सॉरी, वो आदत नहीं है ना, इसलिए भूल गई। अगली बार से ध्यान रखूंगी। देख रहे हैं हम सब, तू भी यही है और हम भी यही हैं। और हाँ, अब पीहर बगल में है तो इसका मतलब ये तो ना है कि जब मन किया झोला उठा के चल दिए। नहीं नहीं, मैं मायके नहीं जा रही हूँ। वो मेरे कॉलेज में एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, तो पेपर सेट करने इसलिए वहां जा रही हूँ। लेट हो रहा है, नकुल वेट कर रहा होगा, मैं चलती हूँ। दिमाग खराब हो गया है तेरा? इस हालत में तू कॉलेज जाएगी? तू कॉलेज नहीं जाएगी, बस चुपचाप छुट्टी ले ले। पल्लू, मुझे ना पहले पिन कर लेना चाहिए था। बार बार दादी मौसी के सामने गिरेगा तो नाराज हो जाएंगी, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। सयूरी! सयूरी, सयूरी, क्या हुआ बेटा? पैर कैसे फिसला तेरा? अब मैं ठीक हूँ। अरे चप्पल तो हील वाली ना पहनी है कान्हा की दुल्हन, फिर कैसे फिसल गई? हमें पता है ऐसा क्यों हुआ। कहा था ना तुझसे कि जिस चीज की आदत नहीं है अगर वो करेगी तो गड़बड़ होगी ही होगी। क्या जरूरत थी बार बार पल्लू सर पे लेने की? अरे जे क्या बात हुई कान्हा,
तेरी माँ भी तो काम करती है ना सर पे पल्ला लेके। बात आदत की हो रही निर्मला, सरोज और सयूरी की नहीं। सरोज को तो आदत है पर सयूरी को नहीं। और इसीलिए हम कोई दबाव नहीं करेंगे सयूरी पर पल्ला डालने के लिए, और ना ही रश्मि पर जब वो इस घर की बहू बनकर आएगी। हाँ, जब ये रस्में बनी थी तब इनकी वजह थी, और जब वो वजहें ही नहीं है तो हम इन रस्मों को क्यों फॉलो करें? स्पेशली तब जब कंफर्टेबल ही नहीं है। सजा तो नहीं बननी चाहिए ना वो, है ना? सरोज बहू जी, वो महाराज से मेरी बात हो गई है। कह रहे थे कि कल का मुहूर्त बहुत शुभ है, तो कान्हा की दुल्हन और उसके बच्चे के लिए हम पूजा रखवाने की सोच रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है मौसी जी। सॉरी दादी मासी, कल तो ये पूजा नहीं हो पाएगी, आप और कोई दिन देख लीजिए। कान्हा, शॉपिंग पे नहीं जाना है बेटा, पूजा करनी है, और पूजा करने के लिए अच्छा मुहूर्त देखना पड़ता है। हाँ, तो आप और कोई अच्छा मुहूर्त देख लीजिए ना। कल आप जानती हैं हम बिजी हैं, नहीं हो पाएगा। अरे ऐसा क्या है कल? हमारी मीटिंग है। हाँ तो कोई बात नहीं, तू मीटिंग में चला जा। वैसे भी पूजा सयूरी से करवानी है ना मौसी? माँ, आप जानती हैं इस मीटिंग के लिए सयूरी कितनी जरूरी है। एक बार हम नहीं जाएंगे तो चलेगा, लेकिन उसका होना जरूरी है। कान्हा के दुल्हन का कारोबार से क्या लेना देना? ये बात हमारी समझ में ना आई। दादी मौसी, सयूरी हमारी बिजनेस पार्टनर है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, वो हमें उसी की वजह से मिला है। कर लो बात। अब इस घर में मर्दों की कमी पड़ गई थी क्या कि बहू को भी कारोबार में ले लिया? सरोज बहू, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सही नहीं हो रहा है। कह देते हैं हम, एक दिन बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ खराब नहीं होगा। माँ बनने की खुशी बहुत सारी है मेरे अंदर, बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन सेम टाइम पे एक बीवी के मन में ना और भी ख्याल आते हैं जो मन में घर कर जाते हैं, और एक डर, अजीब सा डर का ना। सयूरी, तू हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तेरे चेहरे का ग्लो और बढ़ गया है, तू और खूबसूरत हो गई है, इसीलिए हमें तुझसे और ज्यादा प्यार होने लगा है। हम तो डर रहे हैं कि इससे आगे क्या होगा, इसलिए तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसी कोई भी बात तेरे दिमाग में हो ना, तो हमें बता, हमसे शेयर कर, जो छुपाना मत। और तू भी प्रॉमिस कर, तू भी कोई भी बात अपने मन में नहीं रखेगा, मुझसे छुपाएगा नहीं। वाह 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 वाह, क्या दिन आ गए। अब पूजा मुहूर्त के हिसाब से नहीं, बच्चों की छुट्टियां और उनके मूड के हिसाब से होगी। ये गणित निर्मला ने ना सीखा है बहू, और ना ही सीखा है हारना। तुम सारी कोशिश करके हार चुकी होगी, लेकिन हम नहीं हारे। हमारी कोशिश तो अब शुरू होती है, क्योंकि हमने एक बार कह दी तो कह दी, बस। पवित्रो पवित्रो वा सर्वावसांगतोऽपि वा यस्मैत पुनरीकाक्षस्य बाह्याभ्यंतर शुचि। जिस बच्चे के नाम की ये पूजा हो रही है भगवान जी, वो जब इस दुनिया में आए, इस दुनिया में अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आए। वो जहां भी जाए खुशियां ही बांटे। उसका नसीब कुछ ऐसा लिखना। लड़का हो या लड़की, बस स्वस्थ पैदा हो। और अच्छे माँ बाप बनने के लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। ये रख के आते हैं। कुसुमदी, उसी से बात करी थी ना आप? यहाँ कुछ गलत हो रहा है। कान्हा, कुछ भी नहीं हुआ है, सच में।
ये कैसे लगी आपको? ये कैसी चोट है? दीदी प्लीज सच सच बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, बोल रहे, समझ में नहीं आता क्या? रश्मि, कढ़ाई गैस पर क्यों रखी है? इतने गुस्से में अपने सिर पे रख लो ना, हलवा अपने आप बन जाएगा। नकुल, अब तुम भी स्टार्ट हो गए। नाराज क्यों हो रही? हम तो मजाक कर रहे थे। तो मत करो, हम नहीं है मूड में मजाक के। एक काम करते, अभी चल के हम चाट खा के आते। अरे पर हम चलते, चलो। अरे पर नकुल, इतनी अच्छी खुशबू है, पूरा घर महक रहा है इसकी खुशबू से। अरे रश्मि कहाँ चली गई ऐसे हलवे को आधा अधूरा छोड़ के? थक गई होगी बेचारी, ना काम करने की आदत नहीं है ना, मैं ही पूरा बना दूंगी। रश्मि, माँ, माँ शांत हो जाइए प्लीज। रश्मि, माँ, क्या हुआ? हमने कुछ किया क्या? हमने हमेशा तुमसे कहा है, तुम्हारा बचपना घर के बाहर, रसोई के बाहर, रसोई में नहीं, कहा है ना? इतना कहने के बावजूद तूने ये सब किया। माँ प्लीज अब आप शांत हो जाइए, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तू क्या बोल रहा है कान्हा? तुझे समझ में भी आ रहा है क्या हो सकता था? सयूरी, उसका बच्चा, तुम, हम सब, ये पूरा घर। रश्मि, ये रसोई में लगी आग तो तूने बुझा दी, लेकिन ये जो चिंगारी भड़क रही है ना तेरे घर में, धीरे धीरे, उसको अगर अभी से काबू नहीं किया ना, तो तेरे संसार को जला कर राख कर देगी। देख बहू, घर की मालकिन जब छोटी छोटी बातों में ढील देने लगती है ना, पूरा घर बिखर जाता है। हम करें भी तो क्या करें मासी जी? हम कितना भी चीखे चिल्लाए, उन्हें समझाने की कोशिश करे, उन्हें पुकारे, उन्होंने अपने कान ही बंद करके रखे। हमारी आवाज, हमारी बातें समझ में नहीं आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो सुनवाना आना चाहिए बहू, चाहे वो कान से हाथ हटा के सुनवाना पड़े या फिर कान में से मैल निकाल कर। और हमें ये दोनों काम अच्छी तरह से आते हैं। तू बस बता, तुझे तेरा घर बचाना है ना? हाँ ठीक है, तो तू सब कुछ हम पर छोड़ दे, हम संभालते हैं। हंस के तो देख तू एक बार, खुद ही आ जाएगी फिर बहार। गाले नई सरगम, गीत एक नया गा, आया नया मौसम, आया दिन नया। चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग हम। पहले तो आपने माँ से हमें थप्पड़ पड़वाया, अब सबके सामने अच्छे बनने के लिए हमें मनाने चलिए। कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो ना। रश्मि कंट्रोल थोड़ा ज्यादा हो रहा है। राइट जीजू, इनफैक्ट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। अरे अब प्रेग्नेंट क्या हुई, हमारा तो जीना मुश्किल हो गया। जिसे देखो वो सयूरी सयूरी करता रहता है, जैसे आसपास कोई है ही नहीं, और है भी तो दिखाई नहीं देता। सब बदल गए दी, और स्पेशली माँ, जैसे तो पूरी दुनिया में कोई पहली बार प्रेग्नेंट हुआ है। रश्मि, तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से? कि भाभी प्रेग्नेंट हुई है
या माँ की नफरत अब प्यार में बदल गई? नहीं नकुल, हमें दुख इस बात का है कि जहाँ देखो वो ही वो है, हम कहीं नहीं है। और तो और बस करो रश्मि, खबरदार तुमने एक और बात भाभी के खिलाफ की तो बोलेंगे। आज हम बोलेंगे, हमारे मन में जो भी है हम बोलेंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है ना नकुल, कि तुम इनके चमचे बन गए, हम नहीं बन सकते। दीदी जीजू तुम्हें सबको अपना भक्त बना सकती है, पर हमें नहीं बना सकती। अरे रिश्तों के पीछे हम आप लोगों जैसे हमारा दिमाग खराब नहीं कर सकते। अरे जहाँ देखो भाभी का सजेशन बेस्ट है, भाभी का आइडिया बेस्ट है, भाभी ये भाभी वो, जैसे पूरी दुनिया में भाभी से अक्लमंद कोई पैदा ही नहीं हुआ है। हम नहीं जानते ऋषि जी को कैसे पता चला कि अंजलि के पापा की वजह से हमारा कारोबार में नुकसान हुआ है। वो अपने पापा से कह रहे थे शादी के बाद हमारा कारोबार फिर से खड़ा करने में हमारी मदद करेंगे। कितने अच्छे लोग हैं ना। लेकिन तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दे, तू बस अपने और अपने गृहस्थी के बारे में सोच। तू खुश तो हम खुश, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो खुश तो है ना? संदीप का कॉल है, वो जिससे हमने कहा था ना कि ऋषि के बारे में पता लगा है, उसी का। देखो शायद उसे कुछ पता लगा हो। हेलो, हाँ संदीप बोलना, कुछ पता लगा क्या? जो कंपनी तूने बताई उसमें ऋषि नाम का एम्प्लॉय कभी था ही नहीं काना। जिस प्रॉब्लम में हमने खुद को फंसा लिया है, उससे कभी निकल भी पाएंगे या नहीं पता नहीं। वो तो है अलबेला, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।